अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको एक राज और मद्दाह की बात बताऊंगी जिसमें आपकी दुनियावी और उखरवी दोनों जिंदगियों की कामयाबी है। दुनियावी जिंदगी तो आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन जो उखरवी ज़िंदगी है वो तो हमेशा रहने वाली है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो आइए सुनते हैं जिसको आपने खूब गौर से सुनना है। ये एक राज और मद्दाह था कि जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद महीने आर्जी तौर पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से बसीरत हासिल थी और ये इल्म भी था कि काबा और किबला वही है जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बनाया और जो शुरू से सारी मखलूक के लिए किबला है, जिसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दोबारा तामीर किया और वो भी सारी मखलूक के लिए किया। और इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि वही जो असली किबला है इसकी तरफ रुख होना चाहिए। लेकिन इंतज़ार इस बात का था कि तालीम, तबलीग और समझाने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाए कि लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दाखिल हो चुके थे और अल्लाह ताला का दीन मान चुके थे, ये एक अलग उम्मत हैं। और वो सारे लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से इनकार करते हैं, ख्वाह वो यहूदी, नसरानी या मुशरिकीन मक्का हैं, वो अलग लोग और अलग जमात हैं। जब मुकम्मल तबलीग के बाद इस बात की वजाहत हो गई तो इस वक्त फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख इसी काबा की तरफ करें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर किया था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सलमा की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे। 2 रकअतें नमाज पढ़ने के बाद हुक्म हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त नमाज ही में अपना रुख अक़दस काबा शरीफ की तरफ कर लिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने गुलाम पीछे खड़े थे उन्होंने ये सोचा तक भी नहीं कि हम तो रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरफ अपना रुख अक़दस किया हुआ था। हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्जी तौर पर इस तरफ रुख किया हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़दाम था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था वही गुलामों के लिए इबादत थी और वही गुलामों का ईमान था। ना इसके अलावा कोई सोच थी, ना इस पर कोई एतराज़ था और ना ही इस पर कोई नुक्ता चीनी थी। फौरन सब के सब गुलामों ने मुंह उस तरफ कर लिया जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुबारक था। और दूसरे लोग जो मदीना पाक के गिद्दो नवाह में दूसरी मसाजिद में थे, जिस वक्त जिसको भी इल्म हुआ उसने बिला चूँ और चरा और बिला एतराज़ रुख इसी तरफ कर लिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये फ़र्क बयान फरमाया है कि इन लोगों यानी कि इन लोगों में ये फ़र्क है जो अल्लाह ताला के रसूल को मानने वाले हैं। इनके दिल और दिमाग निस्बत रसूली से मुनव्वर हैं और इस रोशनी की वजह से उन्हें ये समझ है जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं वही अल्लाह ताला का हुक्म है और उसी में निजात है और इसमें सुरखरुई और सरफराजी है। लेकिन जो निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल नहीं करते और गुस्ताखी या बेअदबी करते हैं, इनके दिल और दिमाग निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से महरूम होने की वजह से सियाह होते हैं और वो सही बात को भी गलत समझते हैं, बजाय इसके कि वो कज फहम लोग इस बात पर आफरी कहते और कहते कि कमाल है निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वालों की कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें इताअत गुज़ार और फरमाबरदार बनाया, रोशन दिमाग बनाया और अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाला बनाया, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया कि जिस तरह इनके आका और मौला ने अमल किया फ़ौरन उन्होंने भी किया। इनको ये समझने और ये अमल करने के बजाय ताज्जुब हुआ कि ये मुसलमान क्या करते हैं कि कभी एक तरफ मुंह करते हैं और कभी दूसरी तरफ मुंह करते हैं। हालांकि उनके सामने ये सारी तारीख मौजूद थी कि काबा ही वो किबला है जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर जिसका नक्शा
بتایا اور جس کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک لوگ نمازیں پڑھتے رہے، اور یہی وہ کعبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے خطا کرے گا وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے اس کعبہ کا طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جب فرشتوں سے یہ جرت اور گستاخی ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کی کہ یا اللہ تو آدم علیہ السلام کو تو بنا رہا ہے لیکن یہ فسادی ہوگا اور دنیا میں فساد پیدا کرے گا، ہم تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ تو اس وقت سے وہ شرمندہ تھے اور انہوں نے 7000 سال تک عرش عظیم کا طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس جرت اور گناہ کی معافی مانگی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ کعبہ شریف مقرر فرمایا کہ جس سے بھی غلطی ہو وہ اس کعبہ کا طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی جو اسلام سے متعلق معلومات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔